किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि कोई ऐसी स्किल बताओ जो सारी स्किल के सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है, जिसे एक बार आप सीख जाओ तो आप सब कुछ पा सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। तो मेरा जवाब सिर्फ एक था, कम्युनिकेशन स्किल। मैं कम्युनिकेशन स्किल की लंबी चौड़ी लिस्ट, बड़ी सी लिस्ट आपको डेफिनेशन नहीं करूंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि आपको आज मैं छोटे छोटे आसान इंपॉर्टेंस पॉइंट बताऊंगी जिन्हें आप कहीं भी किसी पर बात करते हुए ध्यान में रखना है। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये चीजें आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाली है। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप किसी बड़ी पोजीशन पे हो या फिर छोटी पोजीशन पे। ये 6 जरूरी बातें अगर आप सीख जाते हो तो आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने शुरू हो जाएगी। आपके पास पैसे आने लगेंगे, आपका लोग सम्मान करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लास्ट तक देखना, और हाँ, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं प्रकृति लाइव से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज। आज से पहले 10 से 12 साल पहले मेरे घर में मुझे किसी ने कहा था कि जब आप घर पे रहती हो और किसी से बात करती हो तो हैंड एक्सप्रेशन, आपका सब कुछ कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जब आप बाहर जाते हो या सोशल गैलरी में जाते हो तो ये सब चीजें आपका जैसे गायब हो जाता है। आप अंदर तो घर पे तो आप बहुत अच्छे से एकदम खुल के बात करते हो। फिर मैंने इन चीज़ों पे वर्क किया और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा, जब सबका कहना हुआ तो कहीं ना कहीं आपके भी लाइफ में ये सवाल होता होगा कि जब आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हो या जिससे कभी आपने इंटरेक्शन नहीं किया, जब आप बातें करते हो तो आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो जाता है। हमारे मन में ये बातें क्यों आती है कि अगर मैं किसी से बात करूं तो हमारा हैंड का यूज करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। आई कांटेक्ट बना रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाऊं। ये सारे डर भगाने के लिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। हम इसे सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है लेग्स। हम अपने पैरों को किस तरीके से रखते हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे आप किसी के सामने खड़े हो, आप आमने सामने हो, आप पीछे हो तब तो आप थोड़ा झुके हो, थोड़ा सा नजर नीचे है तो आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे, आप नहीं दिखोगे अच्छे। आप सामने वाले के सामने ओपन हो तो आप खुल के स्ट्रेंथ अपनी मजबूत रख के एक पावर पोजीशन में खड़े हो। पावर पोजीशन मीन्स कि हमें अपने दोनों पैरों पे सेम एकदम डट के खड़े होना है, जैसे एक जवान वर्दी में खड़ा होता है। आपको अपने में कॉन्फिडेंट महसूस करना है विदाउट सिविल ड्रेस में भी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, हम सामने वालों की बातों में इंटरेस्टेड होते हुए भी आई कांटेक्ट का सही यूज नहीं कर पाते हैं, किसी बहुत सारे ब्ला रीजन से। और सामने वाले को लगता है कि हमें ये इंसान इंटरेस्ट से सुन ही नहीं रहा है, और तभी वो आपको निगेटिव देखने लगता है। तो फोकस रखना है, बीच बीच में आई कांटेक्ट को ब्रेक करना है। कॉन्स्टेंटली एकदम देखोगे तो सामने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप अपनी आई मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप अकेले हो तो खुद से बात करिए, अपने ध्यान को चारों तरफ ले जाने की कोशिश करिए। बात करते वक्त आप राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, सारे एरियाज को कवर कीजिए, अपने फेस पे कॉन्फिडेंस लाइए। थर्ड पार्ट है आपका हैंड। जब बात करते वक्त जब आप हैंड को यूज करते हो तो आप सामने वाले से थोड़ा और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। और एक चीज है जो किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, वो है ह्यूमर। जिन लोगों की बातों में ह्यूमर होता है, बात करते करते कुछ और बीच में बोल सकते हैं कि हम सीरियस मूड में होते हुए भी हंस देते हैं। ऐसे लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है, और बीच बीच में मजाक जो होते हैं जो हमारे मूड को लाइट कर देता है। ऐसे लोगों से बातें करना हमें अच्छा लगता है और हम बार बार उनसे मिलना चाहते हैं। बात यह आती है कि अगर ह्यूमर क्रिएट कैसे करें खुद में। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो नेचुरली ये चीजें आती ही नहीं है, मैं तो कभी किसी से फनी तरीके से बात ही नहीं करी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना है। उससे पहले एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दूसरों का मजाक उड़ाना, अजीब अजीब से जोक्स करना, ये चीजें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं कहलाता है। ऐसा करने से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को खो देते हैं हम। एक अच्छे कहते हैं ना, संयम वाले ह्यूमर को हमें खुद
आप देखिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट के साथ में कोई फनी पॉइंट निकल जाए, जैसे किसी मौसम पे हो, जैसे किसी पे हो, किसी पर्टिकुलर एक इंसान का मजाक ना हो। आप आसपास के एरिया को एब्जॉर्ब करोगे ना, फिर देखना आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे कि आप लाइट हो सकते हो और ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल डेवलप हो जाएगी और फिर आपके अंदर ये नेचुरली आने लगेगा। थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल मिस करना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अगर स्टार्ट करें तो किन टॉपिक पे बात करें। उन टॉपिक पे बात करो जो आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, जो आपके कभी भी किसी भी पार्ट पे बात करने, मतलब किसी भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। उन लोगों से सीखो। उन लोगों की बात ये खासियत होती है कि दुनिया में क्या चल रहा होता है उन्हें बहुत अच्छे से खबर होता है। वो ये जानते हैं कि लोग किस मुद्दे पे बात करना पसंद होता है। एक कम्युनिकेटर अच्छा बनने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, न्यूज़ देखना होगा, बुक पढ़ना होगा, तभी आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। जब लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे ना, तो आपको थोड़ा लो फील करने की जगह उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, और तब आप कर पाओगे जब आप न्यूज़ देखोगे, बुक पढ़ोगे और पेपर पढ़ोगे। बहुत सारे ऐसी बुक्स पढ़ोगे जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर हुए, आप जिनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, बहुत अच्छा ये है आपको कि आपको एक बहुत बढ़िया लेवल पे ले जा सकता है ना। तो इन पे अच्छे से स्टडी करना है, जिससे आप कहीं भी कभी भी इस बारे में नॉन स्टॉप बातें कर सकते हो। फिर आप देखिएगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बूस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी होती है, ये डर होता है कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, मैं कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता हूँ। इसी डर के चलते लोग कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना साइड हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ही मिस कर देते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही ज्ञानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान की इंग्लिश इसलिए अच्छी है कि उसके आसपास का माहौल अच्छा है। ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो इंसान बहुत ज्यादा जीनियस है। इंग्लिश सीखनी ही नहीं चाहिए ये सोच के। देखो, बहुत बड़ी स्किल ये है कि आपको अलग अलग लैंग्वेज आ रही है, लेकिन भाषाएं ये तय नहीं करती कि हम अनपढ़ हैं या कितने पढ़े लिखे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हम सब स्वामी विवेकानंद जी से इसलिए अपनाया है क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोले थे? हाँ, कि उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने विचारों को स्पष्ट किया। भाषा तो उनकी भी हिंदी थी। नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, जो हिंदी में बात करते हैं, फिर भी लोग उन्हें घंटों सुनना पसंद करते हैं। कन्वर्सेशन का सिर्फ एक मतलब होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सामने वाली बातों को भी बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसा ना हो कि पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ हम ही बोलते जा रहे हैं, वो बोर होता जा रहा है और सामने वाले को हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया, कन्वर्सेशन खत्म हो गया। सबसे गलत चीज ये होता है, और सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है और आप बार बार बीच बीच में उसे टोक रहे हैं, उसको टोक कर अपनी ही बातें करते जा रहे हो। गलती से अगर उस इंसान ने अपनी बातें पूरी बोल दी तो आपका जो रिएक्शन है वो 0% है। याद रखिएगा, ये कम्युनिकेशन का सबसे गंदा पार्ट है। अगर कोई इंसान आपके साथ बातें शेयर कर रहा है तो सिर्फ उसका एक मतलब है कि वो इंसान आपको इस लायक समझता है, इसलिए आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। और एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा कि कॉन्फिडेंट रहना है, और ये तभी हो पाएगा जब चीज़ों से आप सीखेंगे, अवेयर रहेंगे। ये वो टिप्स थी जिनको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी और उतनी ही ज़्यादा आप निखरोगे। आप हर चीज़ में ग्रो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना करना ज़रूर, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करना ताकि आप इससे कुछ पार्ट लो तो वो भी कुछ सीख सकें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम। आप सभी अपना ख्याल रखना। ऐसी ही स्किल भरी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलती हूँ। जय श्री राम। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।